Hello bachcho, let's read this question. The question says if fx is equal to signum sin x plus a is continuous for all x, then possible values of a are given by option A mod a is less than equal to 1, option B mod a is less than 1, option C mod a is greater than 1, option D mod a is greater than 1 is greater than equal to 1. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि जो सिग्नम एक्स का ग्राफ सिग्नम एक्स अगर फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्नम एक्स, तो ये फंक्शन जो है इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर हम सिग्नम एक्स को डिफाइन करें तो यहाँ पर क्या आएगा? सिग्नम एक्स का मतलब क्या होता है? 1 होता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और -1 होता है जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो। सिग्नम x होता क्या है? यहाँ पे मैं लिखती हूँ, सिग्नम x होता है मॉड ऑफ x अपॉन x। तो x इज इक्वल टू 0 पर ये 0 अपॉन 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है नॉन कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होता है एट x इज इक्वल टू 0 पर। ओके, और बाकी यहाँ पर 0 से बड़े और 0 से छोटे होने पर इसकी वैल्यूज ये होती हैं अगर हम मॉड को डिफाइन करें। तो इस वजह से ये क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस होता है। इसी तरीके से अब मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम साइन एक्स प्लस ए, ये है हमारे पास। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बतानी है, तो हमें क्या करना है कि ये कंटिन्यूअस है सारे एक्स पर, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, ये कंटिन्यूअस है। तो ये डिसकंटिन्यूटी का ये जब हर वैल्यू पर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो अंदर वाली चीज है ये कभी 0 के बराबर नहीं होगी, है ना। अभी मैंने लिखा था ना, सिग्नम एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड वैल्यू 0.0 बन जाता है। तो यहाँ पर भी क्या देखें, अगर हम इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी तो ये सारे उस पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो साइन एक्स प्लस ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। एफ एक्स जो है क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है सारी एक्स की वैल्यूज पर। ठीक है, तो जब ये ए उसके बराबर नहीं होगा तो मतलब ए का ए जो है ए की वैल्यू माइनस साइन एक्स के बराबर नहीं होगी। ठीक है, और साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, साइन एक्स का जो फंक्शन है, साइन एक्स की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है, वो बिलोंग करती है -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, अब ये जब यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करती है साइन एक्स की वैल्यू, तो माइनस साइन एक्स कहाँ से 1 से 1 तक यही बिलोंग करेगा ना, माइनस साइन एक्स हो या साइन एक्स हो, वो माइनस, फिर ये 1 से -1 यही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो मतलब इसका क्या हुआ कि ए जो है, ए हमारा बिलोंग नहीं करना चाहिए -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो ए की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, सो ए क्या हो सकता है, ए की वैल्यूज बतानी है ना हमें। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, तो ए हमारा बिलोंग करेगा, इस इंटरवल में नहीं होना चाहिए, तो -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक यहाँ पर बिलोंग करेगा। अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। मॉड ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 से छोटा होगा तो मॉड ए 1 से छोटा होने पर जैसे 0 भी होगा तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1, और 0 हमारे इस इंटरवल में लाई करता है। तो मॉड ए की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 1। तो ये क्या आ गई, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए आ गई, ऑफ ए। ठीक है, और यही हमें बताना था कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए क्या है। सो द फाइनल आंसर इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए आर मॉड ए इज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।